हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आपको पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है। बीपीटी के सभी ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियोज़ में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रखे हैं, तो आपको ये पॉइंट्स को अपने माइंड में रखते हुए एग्ज़ाम देने जाना है। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कि ऑलवेज राइट इन नीट एंड क्लीन राइटिंग, बिकॉज काफ़ी कॉपीज़ रहती हैं एग्जामिनर के पास ऑलरेडी चेक करने के लिए। वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड पहले से ही रहते हैं। अगर आपने राइटिंग अच्छी नहीं लिखी है तो आपके मार्क्स वहीं पे कट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कम से कम ट्राई करिए कि स्टार्टिंग के पेज में आपने अच्छे से राइटिंग में प्रेजेंट किया हो अपना आंसर शीट में। सेकेंड पॉइंट है यूज़ ब्लैक पेन फॉर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं ना, तो जब भी आप आंसर लिखते हो तो आपको हेडिंग और जो सब हेडिंग होता है उसको ब्लैक पेन से लिखना होता है, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना होता है ताकि वो काफ़ी एक प्रेजेंटेबल वे में दिखे। और जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करे, क्योंकि वो आपका पूरा एक एक आंसर तो पढ़ने बैठेंगे नहीं, किस तरीके से आपने प्रेजेंट किया है अपने आंसर को, वो देख के ही समझ जाते हैं और इस हिसाब से आपको मार्किंग मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट यूज़ जेल पेन इन एग्ज़ाम्स। तो आपको जेल पेन का यूज़ नहीं करना है एग्ज़ाम में, ऑलवेज़ यूज़ डॉट पेन। हाइलाइट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको आपको हाईलाइट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रोक लिख रहे हो, अगर आपने उसमें पॉइंट कवर किया है कि एमसीए स्ट्रोक इज़ मोस्ट कॉमन, देन यू हैव टू हाईलाइट द एमसीए। ओके, बिकॉज ऐसे में वो हाईलाइट होता है एग्जामिनर को भी कि हाँ आपने ये मार्क किया है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही ऊपर बताया है कि वो आपका एक एक डिटेल में आंसर नहीं पढ़ते हैं, उनके पास बहुत सारी कॉपीज चेक करने को होती है। तो आपको कुछ मार्क्स तो आपको इस बेसिस पे मिलते हैं कि आपने प्रेजेंट कैसे किया है पेपर को। उसके बाद है ट्राई टू प्रेजेंट आंसर इन फ्लो चार्ट और बुलेट पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये गलती काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं कि वो पैराग्राफ के फॉर्म में पूरा आंसर प्रेजेंट करते हैं, भले ही उन्होंने कितना भी अच्छा आंसर लिखा हो। पर जब भी कॉपी चेक होती है ना, तो जो भी स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट या तो बुलेट पॉइंट्स में अपने आंसर लिखता है, काफ़ी वो अच्छा दिखता है और काफ़ी प्रिसाइज एंड कंसाइज वे में लगता है। तो वहाँ पे उनको ज़्यादा मार्क्स का बेनिफिट मिल जाता है। इसलिए आपको मैं यही टिप देना चाहूँगी कि आप पैराग्राफ की जगह अपना फ्लो चार्ट या फिर पॉइंट्स के फॉर्म में आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेक डायग्राम इन लॉन्ग आंसर्स। जो भी आप लॉन्ग आंसर्स को कवर कर रहे हैं, अगर उसमें डायग्राम बनाने लायक है तो प्लीज़ आपको डायग्राम बनाना है। लाइक अगर आपका शोल्डर जॉइंट आ गया है, तो अगर आपकी प्रैक्टिस है शोल्डर जॉइंट बनाने की, तो आपको शोल्डर जॉइंट वहाँ पे अच्छे से बनाना है। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं कि वहाँ पे आर्टिस्ट बनने बैठ जाते हैं और वहाँ पे ही आधा टाइम अपना लगा देते हैं डायग्राम बनाने में। तो आपको ये मिस्टेक भी नहीं करनी है। आपको डायग्राम इस तरीके से बनाना है कि वो अच्छा भी दिखे और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। ठीक है, तो काफ़ी एक क्विक वे में आपको डायग्राम ड्रॉ करना होता है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका डायग्राम में ज़्यादा टाइम जाने वाला है या आपको टाइम लगता है डायग्राम बनाने में, तो आपको डायग्राम के लिए स्पेस जो है वो लीव करनी है और आखिरी के जो आपके पास टाइम बचते हैं कुछ टाइम, उसमें आपको डायग्राम बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट में भी दिक्कत जाती है, तो अगर आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप टाइम कैसे मैनेज कर सकते हो वो आपको बता दूंगी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ऑलवेज चेक योर आंसर शीट। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे खुद के ऐसे बहुत सारे बैचमेट्स थे जो क्या मिस्टेक करते थे कि वो आंसर शीट नहीं चेक करते थे। उनको लगता था कि उन्होंने सब कुछ कवर कर लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता था कि वो ओएमआर शीट में कुछ कुछ नहीं भर पाते थे। यानी कि जैसे कि रोल नंबर छोड़ दिया उन्होंने या फिर अपना सिग्नेचर नहीं किया है, और उनको लगता था कि उन्होंने वो कर चुके हैं, बट वैसा नहीं रहता था। तो इसलिए आपको ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। आपको अपना पेपर जो है वो लिख लेने के बाद एक बार वापस से चेक जरूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मार्क्स। आपके क्वेश्चंस के जितने भी मार्क्स रहते हैं उस हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए। अगर आपका वेरी शॉर्ट आंसर है, ठीक है, 2 मार्क्स का रहता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, तो आपको 2 मार्क्स के हिसाब से ही 3-4 लाइन सफिशिएंट है। ये नहीं कि 2 मार्क्स में आप उसमें डायग्राम भी बना रहे हो, उसमें आप पूरा एक पेज भी आपने भर दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उल्टा आपका मार्क्स उसमें जो है वो कट डाउन ही हो जाएगा। तो हमेशा आंसर्स को कितने मार्क्स का है उस हिसाब से आपको प्रेजेंट करना है। ओके, लास्ट पॉइंट, डोंट यूज़ रेड और ग्रीन पेन। ठीक है, आपको रेड या ग्रीन पेन को ऐसे ही यूज़ नहीं करना रहता है। जो भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें जो कलरफुल आपको
जो पेन्स बोल लीजिए या फिर आपको जो कलर्स होते हैं वो बस डायग्राम के टाइम पे यूज़ करना है। एंड डायग्राम के टाइम पे आपको ट्राई करना है कि आप स्केच पेन बिल्कुल यूज़ ना करें। प्लीज़ गो फॉर योर पेंसिल कलर्स, बिकॉज पेंसिल कलर्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं और वो स्प्रेड भी नहीं होते। बट अगर आप स्केच पेन यूज़ कर रहे हो तो उसका इंप्रेशन जो है वो जो उसके बैकवर्ड वाला पेज होता है उसमें पड़ जाता है, तो वो काफ़ी अजीब दिखता है। उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको हमेशा जो आपके कलर वाले पेंसिल कलर्स जो होते हैं उनको यूज़ में लेना है और वो काफ़ी अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स देख लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको इन पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान में रखना है जब भी आप एग्ज़ामिनेशन देने जाते हो, बिकॉज़ जब भी हम फर्स्ट ईयर में रहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। एंड यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन आप फर्स्ट टाइम दे रहे होते हो तो आपको उतना आइडिया भी नहीं होता है कि कैसे क्या प्रेज़ेंट करना होता है। कुछ बच्चों में तो स्कूल वाली ही हैबिट्स रहती है कि वो लाइन एक-एक लाइन ड्रॉ करने बैठ जाते हैं। तो ये भी एक टिप है कि स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, क्योंकि टाइम कम रहता है और बहुत लेंदी आंसर्स रहते हैं, आपके स्कूल जैसा पैटर्न नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले ट्राई करना है कि आप सारे आंसर्स को कंप्लीट करो, देन आप डायग्राम्स को कंप्लीट करो, उसके बाद आप पेपर को चेक करो। देन आपके पास अगर टाइम है सफिशिएंट, अगर आपको लग रहा है कि टाइम आपके पास बचा हुआ है, देन आपको क्या करना है, स्केल से जो आप लाइन खींचते हो या फिर जो इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स हैं उसके नीचे जो आप लाइन खींचते हो वो सब आप लास्ट के जो फ्यू मिनट्स बचे रहते हैं उसमें करिएगा, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी इजी वे में बता दिया है कि आपको कैसे पेपर को प्रेजेंट करना है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।